जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल हमदर्द क्लासेस पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के इतिहास का 8वां चैप्टर प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसमें हम कवर करने वाले हैं मोस्ट BVI क्वेश्चन के साथ PYQ यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहें, जिससे आपका भरपूर फायदा हो, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला हूँ कम समय में ज़्यादा और सटीक तैयारी जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सवाल नंबर 1 से। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लिटन बेलेस्ली, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेडकॉफ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? ऑप्शन डी, चार्ल्स मेडकॉफ। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन सी, चीन में। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जुगल किशोर शुक्ल। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संस्थापक हैं? ऑप्शन डी, जुगल किशोर शुक्ल। राजा राम मोहन रॉय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? राष्ट्र गुफ्तार, जामे जमशेद, अखबार सौदागर, मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन रॉय ने फारसी में किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन डी, मिरातुल अखबार का। कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था? इंग्लिशमैन, मद्रास मेल, स्टेट्समैन, पायनियर। कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था? ऑप्शन सी, स्टेट्समैन। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राजकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? गदर का, युगांतर का, वंदे मातरम का, हिंदू का। लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए, गदर का। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? MG रनाडे ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, फिरोज शाह मेहता ने। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन डी, फिरोज शाह मेहता ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, स्वराज्य। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका के द्वारा किया? ऑप्शन बी, न्यू इंडिया के द्वारा। और साथ ही यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया समाचार पत्र था, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन रॉय, सुरेंद्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अल हिलाल के संपादक कौन है? मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान। अल हिलाल के संपादक कौन है? ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रचार किया? न्यू इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, यंग इंडिया, वंदे मातरम। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचारों का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार किया? ऑप्शन सी, यंग इंडिया के माध्यम से। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी में, गुजराती। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? ऑप्शन बी, बांग्ला में। और इसके प्रकाशक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राम मोहन रॉय ने, फिरोज शाह मेहता ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, कोंकणी में। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? ऑप्शन सी, मराठी में। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। कहाँ लगाया था? गोवा में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय ने। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? गंगाधर भट्टाचार्य को, चार्ल्स मेडकॉफ को, जे हिकी को, राम मोहन रॉय को। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन सी, जे हिकी को। इन्होंने बंगाल गजट के नाम पे अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था सबसे पहले।
बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1878 में, 1876 में, 1872 में, 1875 में। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1878 में। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपर। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन के समय में। साथियों, मैं आपको करवाने वाला हूँ बैक टू बैक प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर सॉल्यूशन, चाहे वो संस्कृत भाषी हो या उर्दू भाषी। तो आप लोग जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को जरूर जोड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होकर अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर खुद का, अपने माता पिता और अपने समाज का नाम गौरवान्वित करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किसका प्रकाशन किया? बंगाल गजट का, इंडिया गजट का, बम्बई गजट का, मद्रास गजट का। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किसका प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए बंगाल गजट का। ये कोई और नहीं, जे हिक्की है। प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रेस लोकतंत्र के किस स्तंभ के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के हेतु सजग प्रहरी के रूप में खड़ा है? ऑप्शन डी चौथा पिलर के रूप में खड़ा है। पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर रहा है? सिनेमा, नाटक, प्रेस, टेलीविजन। पत्रकारिता, साहित्य, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीतिक आदि को प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित कर रहा है? ऑप्शन सी प्रेस। किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह छापाखाना, रेलवे, वायुयान, मुद्रा? किसके आविष्कार का महत्व भौतिक संसार में आग, पहिया और लिपि की तरह है? ऑप्शन ए छापाखाना का। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन में। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? जापान में, चीन में, भारत में, इंग्लैंड में। किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? ऑप्शन बी चीन में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? बम्बई में, गोवा में, कलकत्ता में, मद्रास में। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? ऑप्शन बी गोवा में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने, गांधी जी ने, मार्टिन लूथर ने। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू ने। वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? ऑप्शन डी चीन में। साथ ही प्रश्नों का लेवल आपको देख कर लग रहा होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट के जरिए आप अपना प्यार हमें और अपने दोस्तों में बांट सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितिन, इत्सिंग, मेगास्थनीज। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? ऑप्शन ए मार्को पोलो। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में, इटली में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ऑप्शन सी जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था ऑप्शन बी जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन बी कैक्सटन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन डी बाइबिल की। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में, भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चीन में। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, कैक्सटन ने, एमहो ने, इनमें से कोई नहीं। छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग ने। 95 स्थापना किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने, ज्विगली ने, काल्विन ने, इग्नेशियस लोयोला ने। 95 स्थापनाएं किसने लिखी? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर ने। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाकर आप हमदर्द क्लासेस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर वाले हमें और आपको और बेहतर से बेहतर बनने की कृपा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।